सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए चाणक्य नीति से जुड़ी कुछ तथ्य और कुछ बातें लेकर के, जो जीवन में आप उसका उपयोग करके एक सही मार्ग और एक सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। हमारा मानना सीधा है कि जीवन में अगर कोई भी कार्य सोच समझ करके करें और सूझबूझ से करें तो जीवन आपकी खुशी खुशी बीत सकती है। ऐसे ही कुछ नीतियाँ, चाणक्य नीति जो आचार्य थे, जिन्होंने अपने नीति और शास्त्र ज्ञान के अनुसार जो है पूरे जहाँ भी रहे पूरे जीवन में अपने नीति के आगे लोगों को झुकने पे मजबूर कर दिया था। ऐसे ही उनके विचार और उनके कुछ नीति लेकर के आए हैं। उम्मीद करेंगे इस नीति से आपको भी अपने जीवन में सुधार लाने का मौका मिलेगा। मैं आपसे लाइव बात कर रहा हूँ वैदिक पंडित प्रमोद कुमार दुबे, गोरखपुर कुशीनगर जिले से, उत्तर प्रदेश से। हमारा मोबाइल नंबर है 9891915431। हमारा गूगल पे नंबर भी है। अगर जो है कोई हमें सहयोग करना चाहे तो गूगल पे सहयोग कर सकता है। और अगर किसी को मुझसे सहयोग चाहिए पूजा पाठ इत्यादि वास्तुशास्त्र कुंडली से रिलेटेड, तो आप जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरुआत करने के साथ साथ जो भी नए व्यूअर्स हैं, रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में घंटी होगी क्लिक करके ऑल कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो का। वीडियो को शुरुआत करने के साथ ही साथ हम आपको चाणक्य नीति के ही कहे उन्हीं की जुबानी के अनुसार हम आपको चीज़ें बताएंगे। आचार्य के चाणक्य द्वारा लिखी गई बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम आप समझ करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। मूर्ख लोगों से कभी विवाद नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार हमें कभी भी मूर्ख लोगों से विवाद नहीं करना चाहिए। अगर आप उनसे विवाद करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस करने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी इज्जत कम हो सकती है। इसलिए मूर्खतापूर्ण बात करने वाले लोगों से किसी भी प्रकार का विवाद न करें और थोड़ा विवेक से काम लें। अपनी कमजोरी किसी को भी गलती से भी न बताएं। ज़्यादातर लोग अपने कर्मियों या खास लोगों के सामने अपनी कमजोरियां उजागर कर देते हैं, वो भी ये सोच कर कि वह उनके अपने हैं, लेकिन ऐसा करना भविष्य में आपको नुकसानदेह साबित हो सकता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार अपनी कमियां बताने के बाद बहुत संभव है कि आपकी बातें किसी अन्य व्यक्ति को भी पता चल जाए। इसलिए कभी भी अपनी कमजोरी किसी के भी सामने उजागर न करें। सोच समझ करके खर्च करें पैसे। चाणक्य नीति के अनुसार जब भी आप विपरीत परिस्थिति या किसी मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं, तब आपके पास सबसे आवश्यकता वस्तु धन का होना जरूरी होता है। यदि आप धन के संचय कर रखा है तो आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इसलिए घर में धन का संग्रह होना अति आवश्यक है। एक बात ध्यान रखें, यदि आपके पास धन है तो सभी सगे संबंधी भी आपके पास बने रहेंगे। इसलिए अपनी मेहनत से कमाए गए धन का बहुत ही सोच विचार करके खर्च करें और जितना हो सके उसका संचय करें। कभी भी दोस्ती बराबरी के लोगों से करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो है कभी भी ऐसे लोगों से मित्रता न करें जो आपसे ज़्यादा प्रतिष्ठित हो या आप से कुछ कमतर हो। उनके अनुसार ऐसी मित्रता कभी भी खुशी नहीं देगी। यदि आपका कोई मित्र आपसे कमतर है तो वह आपसे हमेशा मदद की उम्मीद रखेगा, और यदि आप कभी उसकी मदद करने की स्थिति में न हुए तो आपको सदैव इस बात की ग्लानि रहेगी। वही आपसे अधिक प्रतिष्ठित लोगों से दोस्ती करने पर आप हमेशा अपने मित्र के साथ अपनी तुलना करेंगे और आपके में द्वेष और ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो सकती है। ऐसे लोगों पर न करें विश्वास। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों व्यक्ति के ऊपर कभी विश्वास न करें जो व्यक्ति आपके साथ तो बैठा है और आपके द्वारा कही गई बातों को अनसुना कर रहा हो।
तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी विश्वास के योग्य नहीं है। ऐसा व्यक्ति आपको धोखा जरूर देगा। इसलिए इन लोगों का वही बातें बताएं जो आप हर किसी के साझा कर सकते हैं। अगर आपने ऐसे लोगों को अपनी जरूरी बातें बता दी तो आपके राज नहीं रहेंगे। वर्तमान में जीना सीखें। इंसान को हमेशा वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं कि हमें न कभी अपने अतीत को देख करके पछताना चाहिए और न कभी भविष्य को चिंता करनी चाहिए। उनके अनुसार विवेकी मनुष्य को हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए। यदि आप सुख शांति से भरा जीवन जीना चाहते हैं तो आपको हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए। चाणक्य नीति कहते हैं कि आपके हाथ में नहीं आपका बीता हुआ कल है और नहीं आने वाला कल है। आपके पास सिर्फ वर्तमान है और आप अपने अतीत से सीखकर अपना वर्तमान जीवन सुधार सकते हैं, जिससे भविष्य में आपको कोई पछतावा न रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जो है घर के मुखिया को रखना चाहिए इन बातों का ध्यान, वरना घर में आ सकती है अशांति। आचार्य चाणक्य कुशाग्र बुद्धि के श्रेष्ठ विद्वान और महान विभूति थे। ये कूटनीति और राजनीति में कुशल होने के साथ ही अर्थशास्त्र का प्रकांड पंडित थे। इसी कारण से विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी विख्यात थे। ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। इन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और नीतियों के बल पर ही इतिहास की धारा को बदल कर रख दिया था। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने धैर्य को बनाए रखा और अपने धैर्य की बुद्धि से ही उन्होंने अपने शत्रु घनानंद का नाश करके चंद्रगुप्त को गद्दी पर बिठाया। इनके द्वारा कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए। अपने जीवन के अनुभव और गहन अध्ययन को इन्होंने मानव हित के लिए निस्वार्थ भाव से ग्रंथों के रूप में पिरोया है। इन्हीं से नीति शास्त्र की बातें मनुष्य के जीवन में विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालती है और यही कारण है कि नीति शास्त्र की बातें आज भी लोगों के बीच प्रासंगिक है। नीति शास्त्र में निजी जीवन से लेकर के आर्थिक और सामाजिक जीवन तक महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र के जीवन में बहुत सी समस्याओं का हल बताया है। साथ ही उन्होंने कुछ नीतियों का जिक्र भी किया है जो मनुष्य को सुखद जीवन जीने की मदद कर सकती है। चाणक्य नीतियों का पालन करने वाले व्यक्ति के लिए जीवन की कठिनाइयों को पार करना आसान हो जाता है। इसी नीति शास्त्र को चाणक्य ने घर के मुखिया के बारे में कुछ ऐसी बात वर्णन किया है जो उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा है। घर के मालिक जो होता है उसको चाणक्य नीति के अनुसार परिवार के मुखिया को हमेशा फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। चाणक्य नीति कहते हैं कि एक परिवार का मुखिया हमेशा अपने बच्चों के भविष्य का चिंता करके चलता है। इसलिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए घर के मुखिया को बचत करने और उनकी ज़रूरत पूरी करने का प्रयास करना चाहिए। सदस्यों के हर मुद्दे पर बात करना चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार परिवार के मुखिया को परिवार के सदस्यों की बात करनी चाहिए। यदि परिवार में कोई समस्या है तो परिवार के मुखिया का कर्तव्य है कि वह परिवार के हर सदस्य की समस्या को सुन करके उसका हल निकालने का प्रयास करे। इसलिए परिवार के मुखिया के घर के सदस्यों को अपना समय देना चाहिए ताकि उनसे आप हर मुद्दे पर खुल करके बात कर सकें। कभी न करें अन्न का अपमान। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि घर के मुखिया को कभी भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार बच्चे उसी चीज़ का अनुसरण करते हैं जैसा वह अपने बड़ों का करते देखते हैं। अगर बच्चे आपको ऐसा करते देखेंगे तो वे अन्न का अपमान करने लगेंगे, जिससे घर में सुख समृद्धि दूर हो जाएगी। भाई के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। आचार्य चाणक्य के अनुसार
घर के मुखिया को अपने भाई बंधुओं से अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। यदि परिवार के मुख्य सदस्य के ही अपने भाई से अच्छे संबंध नहीं होंगे तो बाहर वाले लोग घर में सेंध लगा लेंगे और पूरे परिवार में तनाव का माहौल बन जाएगा। इसलिए अपने छोटे भाई बहनों के समझने और का प्रयास करें और उनकी गलतियों पर उन्हें डांटे जरूर, लेकिन उनसे मुंह ना मोड़ें। इससे आप पूरे घर को एक डोर में बांधे रख सकेंगे। ये रहा चाणक्य नीति का कुछ बातें जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। उम्मीद करेंगे यह वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आएगी और आप इसे अपने जीवन में उतार करके परिवार को खुशियों के साथ पिरो सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो नए जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। सभी को नमस्कार।